हे गाइस, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं राधिका आप लोगों के लिए फ़र्स्ट टाइम वीडियो बना रही हूँ फॉर दोज स्टूडेंट जो बैंकिंग के प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं। जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, खासकर जो स्टार्ट ही कर रहे हैं, आई मीन बिगिनर हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं और या जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है और जिनको एक सबको पता है बैंकिंग में जो भी आगे बढ़ रहा है उसको पता है कि प्रीलिम्स में मैथ आती है, रीजनिंग आती है और इंग्लिश आती है। तो आप सभी को बता दें, इंग्लिश में मेरा स्पेशलाइजेशन है। मेरी कुछ अप्रोच नहीं, मेरा जो थिंकिंग प्रोसेस है, मैं चाहती हूँ वही सेम चीज़ आप लोग के साथ शेयर करूँ। और काफ़ी लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है। ज़रूरी नहीं है कि सबको रीजनिंग आती हो, और कई लोग ऐसे हैं जो इसमें बहुत ज़्यादा माहिर हैं और जो समझते हैं कि इसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको इतनी ज़्यादा आती है। तो स्पेशली मेरा वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग बिगिनर हैं, जिनको रीजनिंग में प्रॉब्लम होती है, या जो चाहते हैं कि वेटेज इसका भी 35 मार्क्स का है, तो वो लोग 35 आउट ऑफ 35 अगर चाहते हैं तो वो मेरे को कमेंट करें, तो मैं उनके लिए एक बेसिक टू हाई लेवल रीजनिंग टॉपिक वाइज यहाँ पे पढ़ाना चाहती हूँ। इसी चैनल पे मैं आप लोग के लिए लेके आऊँगी। तो उस चीज़ का आप लोग बता दीजिएगा आप लोग को कैसा करना है, आप लोग को पढ़ना है और सीखना है। क्योंकि रीजनिंग, अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि अभी क्या बात करनी है। तो सबको पता है कि जो रीजनिंग है, ये जो बेस्ड होती है थिंकिंग प्रोसेस पर, थिंकिंग प्रोसेस पे, रादर देन ट्रिक्स। इसके हैशटैग मार्क्स करूँगी। कुछ लोग इसके पीछे पड़े होते हैं कि ट्रिक्स नहीं आई तो कुछ नहीं आया, और मेरे को कोई भी ट्रिक नहीं आती है। मैं पहले बता देना चाहती हूँ, नो एनी ट्रिक, नो एनी ट्रिक्स। रीजनिंग टोटली आपके थिंकिंग प्रोसेस पे काम करता है, सिर्फ थिंकिंग प्रोसेस पे ही काम करता है और कुछ नहीं। इसके अलावा आपको सोचना है बस। सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉजिक पकड़ना होता है क्वेश्चन का। लॉजिक बहुत ही अहम चीज़ है। लॉजिक ये आपको पकड़ना रहता है। और उसके बाद आप देते हो उस पर सॉल्यूशन। फिर आप देते हो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देते हो किस चीज़ के बेस पे? आप अपना लॉजिक, आपको तो आता नहीं है, बस वही आपको सीखना है कि किस क्वेश्चन का कैसे, किस क्वेश्चन को कैसे फ्रेम किया गया है, इसका किस तरीके सॉल्यूशन बन सकता है, ये क्या है एक्चुअल में। क्या है ना कि क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन को आपको समझने की ज़रूरत है ना, कैसे हुआ, क्या हुआ, अब क्या होगा। स्पेशली
पज़ल की बात कर लें तो पज़ल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ तो बस जो ये जो पज़ल है इसमें एग्जामिनर आपकी रीडिंग एबिलिटी चेक करता है बस। यहाँ कोई ट्रिक काम नहीं आती। आप गए एग्ज़ाम देने, एक क्वेश्चन देखा आपने, आप गए क्वेश्चन को हिट किया आपने कि अरे ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, एक ट्रिक भी सीखी थी इसकी बहुत बढ़िया हम लगाएंगे और ये काम करेगी, और यहाँ पता चला क्वेश्चन में देखने में लगा कि ट्रिक लगेगी, लेकिन ट्रिक लगा के देखा तो ट्रिक लगी नहीं। ट्रिक नहीं लगी तो टाइम चला गया, टाइम चला गया, क्वेश्चन भी गया और भी 3 क्वेश्चन ले गया साथ में। हमारा जो मार्क्स कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ हो गया, स्टार्टिंग में ही पेपर मेरा गड़बड़ होने लगा और लास्ट होते होते मेरे 65 अटैम्प्ट हो पाए, बगल वाले ने 75 अटैम्प्ट किए और बगल वाले ने 85 अटैम्प्ट किए। पता चला रिज़ल्ट आया, मेरा नहीं हुआ प्रीलिम्स में, क्योंकि हम तो वहाँ ट्रिक लगा रहे थे, हमारे पास खुद सोचने की क्षमता नहीं थी। हम एक चीज़ रट के गए थे ट्रिक, उस ट्रिक के पीछे हम पड़ गए और ट्रिक मेरे पीछे पड़ गई और हम गए। तो ये चीज़ नहीं करनी है, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्वेश्चन का लॉजिक और ट्रिक नहीं, थोड़ा बहुत 0.1% आ जाए कहीं तो काम आ जाए, बाकी सब में आपके थॉट लेवल, आप कितना विचार कर सकते हो क्वेश्चन को देख के कि ये कैसे हो सकता है, ऐसे होगा ऐसे होगा, या आपने उस पर कितनी प्रैक्टिस की है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उस टाइप के आप अलग अलग मॉडल के क्वेश्चन आप सीख जाओगे कि अरे ये तो ऐसे होगा, अरे ये तो ऐसे होगा, अरे ये तो ऐसे होगा। काफ़ी क्वेश्चन है जिसके आप पार्ट्स रहते हैं, उसके पैटर्न्स को बस सीखा जाता है कि ये ऐसे होता है, कोई ट्रिक नहीं होती है। क्वेश्चन देखा, इसको ऐसे किया जाता है, ऐसे बनाया जाता है, वेन डायग्राम बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। बस सिंपल सी, ये नहीं कि कोई जादू की चप्पी ली और बस वहाँ पहुँच गए और सारे क्वेश्चन में लगा दी और आपके तो आ गए नंबर, ऐसा नहीं होता है। टॉपिक की बात करें तो जो मोस्टली स्पीड मैथ की तरीके, रीजनिंग में भी कुछ स्पीड में टॉपिक किए जाते हैं। पहले स्पीड वाले टॉपिक हैं जिसमें हम 15 नंबर का वेटेज रहता है, बाकी का 20 नंबर में आपकी पजल पूछी जाती है और इसका कोई ट्रिक नहीं है, ये रीडिंग एबिलिटी चेक करती है, बस बताया था। थिंकिंग प्रोसेस, रीडिंग एबिलिटी, कितना जल्दी पढ़ के कितना जल्दी कॉम्प्रिहेंड करके जल्दी जल्दी फॉर्म, आप उसका डायग्राम बना लो, कुछ भी कर लो। आप डायग्राम बनाते हो तो डायग्राम बनाओ, छोटा लाइन बनाते हो, बिंदी रख के करना चाहते हो, डॉट बना के करते हो, सर्कल बना के करते हो, वो सब आपके ऊपर डिपेंड है। हमने बोला डॉट बना के करो, आपको सर्कल बना के सही लग रहा है तो आप सर्कल बना के करो, ज़रूरी नहीं। आप कोई ऐसा ऐसा डॉट बनाता है, कोई ऐसा ऐसा लाइन खींचता है, ऐसे 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 ऐसे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करते हो। तो सबसे पहले आता है स्पीड में टॉपिक, स्पीड के लिए जो टॉपिक होता है कि जल्दी जल्दी 10 मिनट में सब उड़ा देने, उसमें इनइक्वालिटी। दूसरे नंबर पे आता है सिलोगिज्म, तीसरे नंबर पे आपका आता है ऑर्डर रैंकिंग, इसका वेटेज नहीं है बिल्कुल, अब कभी कभी पूछा जाता है लेकिन इस पे बेस्ड पजल आती है। और फोर्थ नंबर पे आपका आता है ऑर्डर रैंकिंग के बाद ब्लड रिलेशन,
5वें नंबर पे आपका आता है डायरेक्शन। इस पे बेस्ड छोटी छोटी पजल, मान लो 3 नंबर की इसमें, 2 नंबर की इसमें, मिला के 5 नंबर की पूरी पूछ ली गई। 6 नंबर पे आपका आता है कोडिंग डिकोडिंग। सेवेंथ पे आपका आता है सीरीज। ये मैथ वाली सीरीज नहीं है, ये रीजनिंग की सीरीज है और ये अलग होती है, अल्फा न्यूमेरिक टाइप। तो अगर टॉपिक वाइज पढ़ना है और बिगिनर है, स्टार्ट किया है, तो कमेंट कर दें। सिर्फ 15 मिनट के वीडियो में ही आपको स्ट्रेटजी विद एग्जांपल, बाकी आपको प्रैक्टिस खुद करनी है, क्वेश्चन सर्च करके। आप छोटे नहीं हैं, आप खुद सर्च कर सकते हैं। बाय, गुड नाइट सब लोग के लिए।